पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ीर मातहत चलाए जाने वाला इदारा लेडी हलीमा बेगम उर्दू प्राइमरी स्कूल और इस्माइल हसन ख़ान उर्दू प्राइमरी स्कूल में ऑनलाइन तर्ज़ तालीम में आप सबका खैर मक़दम किया जाता है। आज का जो सबक है जमात पंजुम के लिए है और मज़मून का नाम है जोग्राफ़िया। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह आप से कहा जाता है कि अपना तारुफ़ पेश कीजिए, तो आप आपका तारुफ़ हमें बताते हैं। इसी तरह मेरा मदरसा, इसका तारुफ़ पेश कीजिए, तो आप मदरसे की पूरी मालूमात उसके अंदर दर्ज करते हैं। आज का जो हमारा उन्वान सबक है कि हम कहाँ रहते हैं। जी हाँ, हम मुल्क भारत के अंदर रहते हैं। तो आज हम तारुफ़ हासिल करेंगे, ना कि आपका, ना कि मदरसे का, बल्कि हम आज तारुफ़ हासिल करेंगे मेरे भारत का। तो आज का हमारा उन्वान सबक है भारत का तारुफ़। कौन सा है उन्वान सबक हमारा? भारत का तारुफ़। अब हमें अगर किसी का तारुफ़ हासिल करना है तो उसके लिए हमें क्या करने, मालूमात हासिल करनी पड़ती है पूरी तरह से। लेकिन हमें यहाँ किसकी तारुफ़ हासिल करना है? भारत। हम कहाँ रहते हैं? हम भारत के अंदर रियासत महाराष्ट्र में, ज़िला पूना में, और हम पूना के अंदर कोंडवा में रहते हैं। तो ये सारी, इसके अलावा और बहुत से मुल्कों की मालूमात हासिल करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? नक्शे का सहारा लेना पड़ेगा। और नक्शे की दोस्ती करके ही हम भारत के तमाम ममालिक, उनकी राजधानी वगैरह से मुतारिफ़ होंगे। तो नक्शे का तारुफ़ करने के लिए हमें और एक चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, उसका नाम है नक्शे का अशारिया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम आपको बताएंगे अशारिया यानी क्या? अशारिया यानी कि यहाँ पर ये जो भारत का, ये जो है हमारा क्या है? मुल्क भारत है। स्क्रीन पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये भारत का नक्शा है। ये है हमारे भारत का नक्शा। अब भारत के नक्शे के अंदर आपको जो है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, ये सारी रियासतों के बारे में हम बाद में मालूमात हासिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? भारत के ये दिखाई दे रहा है आपको, इसको कहते हैं अशारिया। अशारिया का मतलब होता है कि भारत के अंदर जो चीज़ें हैं, यानी रियासतें हैं, रियासत की राजधानी है, उनको किसी सिंबल के ज़रिए निशानदही करना, इसको अशारिया कहा जाता है। जो नक्शे में है बैनुल अक़वामी सरहद के लिए जो निशानदही की गई है वो कुछ इस तरह की है। यानी नक्शे में अगर इस तरह की निशानदही की गई होंगी तो वो क्या है? बैनुल अक़वामी सरहदें हैं। उसके बाद मुल्क की राजधानी, इसके लिए किस चीज़ का इस्तेमाल गया है कि इस तरह से एक दायरा बनाया गया है, उसके अंदर दूसरा दायरा, यानी ये निशानदही जहाँ कहीं भी आपको भारत के नक्शे में दिखाई जाएंगी तो वो क्या होगा? मुल्क की राजधानी। उसके बाद मुल्क की राजधानी की बात जो है मरकज़ी निज़ाम रियासत, ज़ीरे इंतज़ाम, इसके लिए किस तरह बताया गया है? इस तरह, सिर्फ इस तरह। ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है तुलबा व तालिबात, ये क्या है? हमारा भारत का नक्शा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ही इसका, ये जो अभी हमने बोर्ड पर समझाया, वो इसका अशारिया यहाँ पर है। अब इस अशारिया की मदद से हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो भारत है उसके अंदर कितने, कुल 29 रियासतें और मरकज़ के ज़ीरे इंतज़ाम 7 इलाक़े हैं यहाँ पर भारत के अंदर। अब यहाँ पर हमारा जो आज का अहम नुकात है, हमारी रियासतें जैसे अभी हमने देखा कि कुल 29 हैं। यहाँ पर देखिए जम्मू और कश्मीर, ये क्या है? हमारी रियासत है। यहाँ दिखाई दे रहा है ना आपको, जम्मू
और कश्मीर। इसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ इसकी राजधानी क्या है, जम्मू और कश्मीर की श्रीनगर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर पंजाब, पंजाब आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। यहाँ पर है राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। इसी तरह हम कहाँ रहते हैं, मैं और आप कहाँ रहते हैं, यहाँ हम महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की जो राजधानी वो क्या है, बोलिए जी, मुंबई है। अब इसी तरह ये 29 रियासतें हैं, और 29 रियासतें की हमारी पूरी ये राजधानियाँ इसके अंदर मौजूद हैं। अब इसके ज़रिए हम क्या करेंगे, कुछ सवालात के जवाबात का मुशाहिदा करेंगे कि अगर हमें किसी ने पूछा कि महाराष्ट्र की कुल कितनी राजधानी हैं, कितने ये हैं राजधानियाँ, तो हम यही कहेंगे कि महाराष्ट्र की जो है भारत की में कुल 29 रियासतें हैं और उसकी 29 राजधानियाँ हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि इस नक्शे का हमें बगौर मुशाहिदा करना है, इस नक्शे का मुशाहिदा करके हमें सवालात के जवाबात देना है। अब सवाल है नंबर 1, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। महाराष्ट्र कहाँ है, यहाँ पर। महाराष्ट्र की राजधानी यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। शुमाली सरहद पर वाक़ रियासत का नाम बताइए। देखिए, ये शुमाली सरहद है, ये जुनूबी है, और ये मशरिक़ है, और ये मगरिब है। अब सवाल क्या हो रहा है कि शुमाली सरहद पर वाक़ रियासत का नाम, तो कौन सी रियासत है शुमाल के अंदर, यहाँ पर देखिए जम्मू और कश्मीर। इसी तरह जुनूबी सिरे पर वाक़ रियासत का नाम बताइए। जुनूबी सिरा कहाँ आएगा, नीचे, तो यहाँ पर कौन सी रियासत है, रियासतें तमिलनाडु। यहाँ पर कौन सी रियासत है, रियासतें तमिलनाडु। इसी तरह अभी आपको बताया जाता है कि रकबे के लिहाज से सबसे जो बड़ी रियासत है उसका नाम है राजस्थान। रकबा यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद है और वो इलाका बहुत ज़्यादा इस तरह घिरा हुआ है। देखिए यहाँ पर तो रकबे के लिहाज से राजस्थान जो है सबसे बड़ी रियासत है, और इसकी राजधानी यहाँ पर हमने देखा है वो क्या है, जयपुर। और इसी तरह रकबे के लिहाज से सबसे छोटी रियासत क्या है, हमारा गोवा, और उसकी राजधानी है पणजी। इस नक्शे के ज़रिए हमने आज इन सवालात के बारे में सही इसके जवाबात से हम आज मुतारिफ़ हुए हैं। आपने क्या करना है, कुल भारत की रियासतें और उसकी राजधानी जो यहाँ नक्शे में दी गई है आपको CW में वो लिखना है। इसी तरह अब हम दूसरा नक्शे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। भारत में मुख्तलिफ़ फसलें उगाई जाती है। यहाँ तरह तरह के फल, सब्ज़ी, तरकारियाँ पैदा होती हैं, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़बानें भी बोली जाती है। मुख्तलिफ़ ज़ात पात मज़हब के लोग रहते हैं, और ये तनु इलाके के मुताबिक ग़िज़ा, लिबास, त्यौहार और जश्न वगैरह में आसानी से हमें नज़र आता है, क्योंकि हमारे अतराफ़ भी बहुत से लोग अलग अलग ज़ात से, अलग अलग कबीले से रहते हैं। अब यहाँ पर हम इस नक्शे के अंदर इससे दोस्ती करना है तो हमें यहाँ देखना है कि देखिए यहाँ पर ये किसका नक्शा है, ये भी किसका, भारत का ही नक्शा है। लेकिन इस नक्शे के अंदर हम मज़ीद और मालूमात हासिल करेंगे। इस नक्शे के अंदर जो है हमें क्या है, यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, अशारिया। अशारिया यानी क्या, इसके ज़रिए हमें भारत के बारे में तमाम मालूमात हासिल होती हैं। अब यहाँ पर देखिए भारत के अंदर ये दो प्याज है, प्याज के लिए इस तरह की निशानदगी की गई है। फिर इसी तरह सेब है, चाय की पत्ती के लिए इस तरह का निशान बताया गया है, संतरे है ना। फिर कॉफ़ी के लिए इस तरह, आम के लिए आम का निशान तस्वीर बताई गई है, ज़ाफ़रान है, लौंग है। ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, भारत के अंदर पाई जाती है। अब इनके बारे में हमें मालूमात इस नक्शे में क्या करना है, चंद अहम नकदी फसलें और आमद रफ्त के रास्ते भारत के अंदर। यहाँ पर इस नक्शे में आपको देखिए आमद रफ्त के रास्ते बताए गए। आमद रफ्त यानी एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाना। हम
आमोदरफ्त के मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें हमारे इलाके में ही एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम कार, बस, रिक्शा या पैदल चले जाते हैं। इसी तरह एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हम या तो रेलवे का इस्तेमाल करते हैं या हम हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं। इस नक्शे में हमें बताया गया है कि भारत की ये जो चीज़ें हैं जो यहाँ पर मिलती है, उगती है, नकदी फसलें, इसको किस तरह से लाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसी तरह का अशारिया बताया गया है। बैनुल अक़वामी सरहद के लिए इस तरह का सिंबल दिया गया है। रियासतें इस लाइन पर जो पिंक कलर की है वो क्या है, रियासती सरहदें हैं। राजधानी, कौमी शाहरा यानी रास्ते, आबी, फिर इसके अलावा हवाई रास्ते, ज़मीनी रास्ते, इसके बारे में मालूमात हम आज इस नक्शे में हासिल करेंगे। सबसे पहले हम नक्शे को मद्देनज़र रखकर ज़ैल के सवालात के जवाबात देंगे। अपनी रियासत में ज़ाफ़रान कहाँ से आता है? अब यहाँ पर देखिए ज़ाफ़रान कहाँ दिखाई दे रहा है? जी यहाँ, ये क्या है? ज़ाफ़रान की दिखाई दे रहा है, ग्रीन पत्ते, ये किसके हैं? ज़ाफ़रान के। अब हम ढूंढेंगे इस नक्शे में हमें ज़ाफ़रान कहाँ दिखता है। हमें इसको ढूंढना है, किसमें ज़ाफ़रान कहाँ से आता है। ज़ाफ़रान का जो ये सिंबल है ना, ये कहाँ है? यहाँ पर। कहाँ है? यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। ये कहाँ मिल रहा है? हमारी रियासत में जम्मू और कश्मीर से हमें ज़ाफ़रान लाया जाता है। कहाँ से लाया जा रहा है? हमारे भारत में जम्मू और कश्मीर से ज़ाफ़रान यहाँ पर लाया जाता है। अब इसके अलावा दूसरा जो सवाल है, किन रियासतों में चाय की पैदावार ज़्यादा होती है? चाय हम सब बड़े शौक़ से पीते हैं, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि चाय कहाँ ज़्यादा मक़दार में, फरावानी में मिलती है। तो चाय के लिए इस तरह की पत्ती दिख रही है ना, चाय की पत्ती। तो यहाँ पर हम इसी तरह का सिंबल हमें कहाँ नज़र आ रहा है? यहाँ पर। तो ये कौन सा है? आसाम, मेघालय में चाय की पैदावार ज़्यादा होती है। आसाम, और हम टीवी पर भी हमें बार बार बताया जाता है कि आसाम की टी है ये, है ना, लिप्टन ताज़ा और दूसरी कंपनियों की भी चाय जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से लाई जाती है? आसाम, मेघालय में चाय की पैदावार होती है। अब सेब तो आप सबको बहुत पसंद होंगे, और ये जो मौसम है ये भी किसका पैदावार का है? सेब का। हमको जगह जगह सेब आजकल मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए सेब, यहाँ तो आप आराम से पहचान जाएंगे कि सेब। अब ये सेब हमारे भारत में कहाँ से आता है? ये सेब हमारे भारत में कहाँ दिखाई दे रहे? सेब हमें यहीं दो जगह दिखाई दे रहे, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में। यहाँ पर जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में सेब की पैदावार ज़्यादा होती है। इस तरह यहाँ पर जो है रियासतें मगरिबी बंगाल तक कॉफ़ी और आम भेजने का रास्ता बताइए। रियासतें मगरिबी बंगाल तक। अभी रियासतें मगरिबी बंगाल कहाँ हैं? हमें सबसे पहले रियासतें मगरिबी बंगाल, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ फुटरूल रखी है, ये रियासतें मगरिबी बंगाल। अब यहाँ से हमें सवाल क्या है? कॉफ़ी भेजने का और आम भेजने का रास्ता बताइए। तो हमको रियासत बंगाल से हम कैसा जाएंगे? गोवा जाएंगे हम, उसके बाद कर्नाटका जाएंगे। गोवा कहाँ है? गोवा तो हमारा यहाँ है ना, यहाँ। गोवा से हम क्या करेंगे? कर्नाटक जाएंगे, फिर चेन्नई जाएंगे। देखिए यहाँ पर गोवा, कर्नाटका, चेन्नई, और चेन्नई से होते हुए हम कलकत्ता जाएंगे, और कलकत्ता से होते हुए हम मगरिबी बंगाल तक, यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। यहाँ से होते हुए हम यहाँ से, यानी यहाँ से गोवा, कर्नाटका, चेन्नई और कलकत्ता, यहाँ से होते होते हम यहाँ पर कहाँ आ जाएंगे? मगरिबी बंगाल के तक आम और कॉफ़ी यहाँ तक हम पहुँचा देंगे। अब आपको, मुझे लगता है ये नक्शा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सफ़ा नंबर
49 पर इसके सवालात हैं जिसके जवाबात हमने आपको अभी बता दिए हैं। आप वो CW में लिखिए। इसी तरह आपको आज 2 तरह का होमवर्क दिया गया है। इससे पहले के जो नक्शे में मुल्क और उसकी रियासतों की राजधानियाँ आपको लिखनी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज का सबक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले सबक के बारे में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।